नमस्कार। आज हम भारत के एक सबसे अद्भुत और भव्य आध्यात्मिक उत्सवों में से एक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। ये वो समय है जब ऐसा माना जाता है कि देवता स्वयं अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर आते हैं। जी हाँ। हमारे पास इस पर कुछ लेख और जानकारी है जो इसकी परंपराओं, इसके ऐतिहासिक महत्व और जो आस्था है इसके पीछे, उस पर रोशनी डालते हैं। हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम इस यात्रा के असल मतलब को समझें। मतलब इसकी कहानी क्या है, इसके प्रतीक क्या हैं और भक्तों के लिए इसके गहरे मायने क्या हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ एक जुलूस या परेड जैसा नहीं है। जैसा कि स्रोत बताते भी हैं, ये आस्था, भक्ति और आप कह सकती हैं सामुदायिक भावना की एक जीती जागती, मतलब सदियों पुरानी अभिव्यक्ति है। इसमें कई ऐसी परतें हैं जो इसे किसी साधारण धार्मिक आयोजन से कहीं ज्यादा गहरा बनाती हैं। हाँ, तो बात शुरू होती है उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी से। हाँ। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की इस खास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि शायद 10 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इतनी भीड़ होती है, और इसके पीछे जो मूल कथा है जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है और जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है, वो ये है कि भगवान जगन्नाथ, जिन्हें हम कृष्ण का ही रूप मानते हैं, वो साल में एक बार अपनी मौसी के घर जाना चाहते हैं, यानी गुंडिचा मंदिर, जो मुख्य मंदिर से कोई 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए, या कहें इसी यात्रा के लिए, तीनों देवताओं की मूर्तियों को उनके मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। जी। फिर उन्हें 3 बड़े, मतलब विशाल, नए बने हुए और बहुत खूबसूरती से सजे रथों पर बिठाया जाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इन रथों के नाम भी बड़े खास हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। इसका मतलब शायद आनंद की गूंज होता है। हाँ, नंदी घोष मतलब आनंद की ध्वनि या उल्लास की गूंज, बिल्कुल। और इसी तरह बलभद्र जी का रथ है ताल ध्वज। इसमें ताल का अर्थ ताड़ के पेड़ से या फिर संगीत की लय से भी जोड़ा जाता है। और देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहते हैं, मतलब अभिमान का नाश करने वाला। ये रथ जो है वो खुद में कला और श्रद्धा का एक अद्भुत नमूना होते हैं। इन्हें बनाने में कई कुशल कारीगर महीनों लगा देते हैं। एक स्रोत में तो मैंने पढ़ा था कि इनका वजन भी कई टन भारी होते हैं ये। बाप रे। और यहाँ सबसे अद्भुत नज़ारा तो तब होता है जब हजारों भक्त इन विशाल रथों को, वो जो मोटी मोटी रस्सियां होती हैं, उनसे खींचते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये असल में भगवान की सेवा में भक्तों की सीधी भागीदारी है। इसे बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये मान्यता बहुत गहरी है कि इन रथों की रस्सियों को सिर्फ छूने से या खींचने से व्यक्ति को अपार पुण्य मिलता है। कहते हैं मोक्ष का रास्ता खुलता है, पाप नष्ट होते हैं। पूरा माहौल उस समय जय जगन्नाथ के नारों से गूंजता रहता है। एक अविश्वसनीय ऊर्जा होती है वहाँ। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, ये गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। मुझे लगता है इस उत्सव को सबसे शक्तिशाली बात शायद यही है कि भगवान, जो आमतौर पर मंदिर के भीतर गर्भगृह में रहते हैं, वो स्वयं बाहर आकर अपने भक्तों के इतने करीब आ जाते हैं। ये एक तरह से ईश्वर और इंसान के बीच की वो जो औपचारिक दूरियां हैं, उन्हें मिटा देता है। एक स्रोत में इसे चलता हुआ मंदिर या मूविंग टेम्पल भी कहा गया है। सही कहा, एकदम सही। और ये परंपरा, जैसा कि ऐतिहासिक लेख बताते हैं, ये सदियों से चली आ रही है, शायद 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो। तो ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया है, ये सामाजिक एकता, समानता, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ खींचते वक्त जाति या वर्ग का कोई भेद नहीं रहता, और सामूहिक विश्वास का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। ये दिखाता है कि आस्था कैसे मंदिरों की दीवारों से बाहर निकलकर आम जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो संक्षेप में कहें तो ये रथ यात्रा सिर्फ 3 रथों का गुंडिचा मंदिर तक जाना और फिर वापस आना ही नहीं है। ये भक्ति की एक लहर है, ये दिलों का जुड़ाव है, और ये उस शाश्वत रिश्ते का उत्सव है जो भक्त और भगवान के बीच होता है। सच में आस्था का एक चलता फिरता महासागर जैसा है ये। बिल्कुल। और अंत में शायद ये सोचने पर मजबूर करता है कि उन परंपराओं में कितनी शक्ति होती है जो दिव्यता को इस तरह भौतिक रूप में लोगों के इतने करीब ले आती हैं।
कैसी ये परंपराएं न सिर्फ एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव देती हैं बल्कि सामाजिक बाधाओं को भी, भले ही कुछ समय के लिए ही सही, मिटाकर एक सामूहिक चेतना, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाती हैं। सोचने वाली बात है ये।